हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सनातन धर्म में देवशयनी एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। विष्णु पुराण के अनुसार इस एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु जी 4 माह के लिए विश्राम करते हैं। यह एकादशी हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की 11 को की जाती है, जिसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे देवशयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी, हरिशयनी एकादशी आदि। आप भी एकादशी का व्रत रखते हैं तो आप इस वीडियो को देखें कि इस बार एकादशी देवशयनी कब है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, वह इस व्रत के नियम का पालन कैसे करते हैं। यह सब जानने के लिए आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखें दोस्तों, और वो भी एंड तक। तो चलिए दोस्तों, आगे बताता हूँ। सनातन धर्म के अनुसार हर व्रत के पीछे कोई बड़ा कारण वह महत्व होता है। उसी परंपरा के अनुसार आज भी एकादशी व अन्य व्रत महिलाएं व पुरुष बड़ी श्रद्धा से करते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु जी 4 महीने के लिए शयन, विश्राम या नींद लेते हैं। जिस दिन भगवान अपने शयन काल में आते हैं वह आषाढ़ मास की एकादशी होती है। इसी कारण इस एकादशी को देवशयनी एकादशी या फिर हरिशयनी एकादशी भी कहा गया है। पुराणों के अनुसार भगवान जी अपने शिव सागर में 4 महीने तक विश्राम करके देव उठनी एकादशी को जागते हैं। दूसरी ओर कहा जाता है कि इन 4 महीने में सनातन धर्म में कोई भी शुभ कार्य जैसे शुभ विवाह, मांगलिक कार्य, धार्मिक कार्य आदि नहीं होता है, क्योंकि पुराणों में इस समय किए जाने वाले शुभ कार्यों को वर्जित कहा गया है। सनातनी कैलेंडर के अनुसार तो हर साल देवशयनी, हरिशयनी, आषाढ़ी एकादशी का व्रत आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की 11 को किया जाता है। पर बात करूं अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार तो इस साल एकादशी का व्रत 29 जून 2023 गुरुवार के दिन है, जिसकी शुरुआत भी 29 जून को प्रातःकाल जल्दी 3:18 पर हो रही है। और बात करूं समाप्ति की तो यह एकादशी 30 जून को प्रातःकाल जल्दी 2:42 पर लगभग समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, ज्योतिषों व पंडितों के अनुसार तो आषाढ़ी एकादशी का व्रत 29 जून 2023 गुरुवार को ही किया जाएगा। इस साल का यह व्रत बहुत ही अच्छा बताया जा रहा है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा बनी होगी। वो इसलिए कि जिस वार को एकादशी का व्रत है वह वार यानी गुरुवार भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। अब मैं आपको एकादशी व्रत पूजा विधि बताता हूँ। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत वाले दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति व महिला को प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त हो जाना चाहिए, जिसके बाद सत्यनारायण को जल का अर्घ्य देकर पीपल व तुलसी के वृक्ष में अवश्य जल चढ़ाएं। उसके बाद आपको भगवान विष्णु जी की पूजा करनी है। पूजा करते समय आवश्यक सामग्री जैसे तुलसी, पुष्प, फल, माला, अक्षत, नैवेद्य, पंचामृत, कलश, शुद्ध जल आदि लेना है। व्रत की पूजा करने के बाद आपको देवशयनी एकादशी व्रत की कथा सुननी होगी। उसके बाद भगवान विष्णु जी की आरती करनी है और अपने व्रत का नियम पालन करना है। जो भी व्यक्ति या महिला हरिशयनी एकादशी का व्रत रखते हैं तो उनको द्वादशी वाले दिन व्रत का पारण करना होता है। आषाढ़ 11 व्रत का पारण 30 जून 2023 शुक्रवार के दिन करना है। पारण करने का समय दोपहर 1:48 से लेकर शाम 4:36 PM के मध्य में कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको इससे जुड़ी जो कथा है वो बताता हूँ। महाभारत से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार एक बार पांडु ज्येष्ठ पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की 11 के बारे में पूछा और कहा कि हे मधुसूदन, कृपया आप हमें इस एकादशी के बारे में विस्तार से बताएं। धर्मराज की यह बात सुनकर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि एक समय में सूर्यवंश में मादंता नाम का एक महाप्रतापी व सत्यवादी राजा हुआ करता था, जो अपनी ही प्रजा से बेहद प्रसन्न और अपने पुत्र की भांति ही प्रजा का लालन पालन करता था। राजा मादंता के राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था, बल्कि चारों ओर धन धान्य से परिपूर्ण था। एक बार राजा मादंता के राज्य में लगातार 3 सालों तक वर्षा नहीं हुई, जिस कारण पूरे राज्य में सूखा पड़ गया और प्रजा भूख व प्यास से तड़पने लगी। चारों ओर अन्न व जल की त्राही मच गई थी। इस समस्या का निवारण करने हेतु पूरी प्रजा अपने राजा के पास गई
और अकाल पड़ने के बारे में बताया और कहा कि हमारी रक्षा करो राजन। अपनी प्रजा का दुख सुनकर राजा ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि अंगिरा जी के पास गए, महर्षि को प्रणाम किया और अपनी पूरी व्यथा सुनाई। तब राजा मादंता को महर्षि ने आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की 11 का व्रत करने के लिए कहा। हे राजन, यदि तुम और तुम्हारी पत्नी आषाढ़ी देवसैनी हरिशैनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा व नियम से करते हैं तो भगवान की कृपा आपके राज्य पर अवश्य बनेगी। उसके बाद राजा मादंता अपनी पत्नी के सहित आषाढ़ी एकादशी करता है। राजा ने यह व्रत पूरी लगन व श्रद्धा से लगातार 3 सालों तक किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान ने उसके राज्य में फिर से चारों ओर हरियाली हरियाली कर दी। कहा जाता है कि तभी से लेकर अब तक हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको देवसैनी एकादशी से जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह से शेयर करें और दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप हमें देवसैनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं लिखना ना भूलें। और इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सकें। दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देखने के लिए मेरे पेज RK मिक्स एंटरटेनमेंट को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।